अस्सलाम वालेकुम, आदाब। गुलिस्तान न्यूज़ के जम्मू स्टूडियो में आप सबका खुशामदीद। प्रोग्राम अब तक आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं ज़ुहुर लोलाबी। प्रोग्राम अब तक की शुरुआत वक़्फ़ कानून के हवाले से करेंगे। मुल्क में ये कानून नाफिज हो चुका है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन आज मामला सड़कों पर भी था, क्योंकि वक़्फ़ कानून के खिलाफ लोग आज सड़कों पर आए और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज वक़्फ़ कानून के खिलाफ ज़ोरदार एहतजाज देखने को मिला। मुंबई, लखनऊ, दिल्ली, यूपी समेत मुख्तलिफ शहरों में आज बाद नमाज जुमा के बाद आज एहतजाज किया गया और इस कानून की मुखालफत की गई। साथ ही साथ ये मुतालबा किया गया कि इस कानून को वापस लिया जाए, क्योंकि लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि ये अक़लियती तबके पर हमला है, ख़ासकर मुसलमानों की जायदाद हड़पने की कोशिश है और इस कानून को वापस लिया जाए। उनके मुताबिक अगरचे मुसलमानों ने इसके खिलाफ अपने खदशात जाहिर किए थे, लेकिन उन खदशात को किसी ने नहीं सुना, इसलिए इस कानून को वापस लिया जाए। नमाज आज जुम्मतुल मुबारक था और जुम्मतुल मुबारक के बाद आज मुल्क के मुख्तलिफ मस्जिदों से जुलूस बरामद हुए। कुछ लोगों ने काली पट्टी भी पहनी थी और वक़्फ़ कानून के खिलाफ ज़ोरदार एहतजाज किया। आपको बता दें कि मुमकिन एहतजाज के पेश नज़र पहले ही सिक्योरिटी को अलर्ट कर दिया गया था। यूपी, दिल्ली, बिहार में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम कर दिए गए थे। वक़्फ़ तरमीमी एक्ट के खिलाफ जुमा की नमाज के बाद मुल्क भर में सड़कों पर एहतजाज देखा गया। महाराष्ट्र के दारुल मुंबई, मगरबी बंगाल के दारुल कोलकाता, बिहार के दारुल पटना और यूपी के दारुल लखनऊ में मुस्लिम तंजीमों के लोग बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल आए और हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। जुमा की वजह से कई मसाजिद के बाहर पूरा मन एहतजाज करते हुए लोग दिखाई पड़े, जो बाजू पर स्याह पट्टी बांधकर और बैनर हाथ में लेकर खामोशी से अपनी नाराज़गी का इजहार कर रहे थे। कई मकामात पर नमाज जुमा के बाद मुस्लिम तबके ने ज़ोरदार मुजाहिरा किया। मगरबी बंगाल, मध्य प्रदेश, मुंबई, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भी एहतजाज हुआ और इस कानून को वापस लेने का मुतालबा किया गया। आपको बता दें कि कानून मुल्क में नाफिज हो चुका है। लोकसभा, राज्यसभा और फिर सदर ने भी इस कानून को मंजूरी दे दी है। दूसरी तरफ मामला सुप्रीम कोर्ट में है, क्योंकि वक़्फ़ कानून के खिलाफ कई दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई है और उस पर 16 अप्रैल को समाअत मुतवक्का है। उस वाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आएगा उस पर भी सबकी नजरें रहेंगी। लेकिन आज बाद नमाज जुमा लोग सड़कों पर दिखाई दिए गए और अपना एहतजाज उन्होंने वक़्फ़ कानून के खिलाफ दर्ज किया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक बहुत मुश्तरका प्लेटफॉर्म है और ये एक वो अम्ब्रेला बॉडी है जो तमाम हिंदुस्तान की तंजीमों की रहबरी करती है। इसमें तमाम जमातें, तमाम फिरके के लोग शामिल हैं। ये जो वक्फ एक्ट बना, इसका हमने पहले भी विरोध करा जब बिल आया और आज हम इस बिल को रिजेक्ट कर रहे हैं। इस कानून को हम मानने को तैयार नहीं है और उसी की बुनियाद पर आज भोपाल में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर ये धरना मुनक्किद हुआ है। ये 2 घंटे का सांकेतिक धरना केंद्र सरकार के उस कानून के खिलाफ है जो ये दर्शाने की कोशिश करता है कि हम वक्फ की हिमायत में आए। सच्चाई ये है कि ये वक्फ एक्ट हिमायत में नहीं, सरकार की संपत्तियों के कब्जे को मुक्त कराने वक्त से आया है। इसका वक्त से कोई लेना देना नहीं है, न वक्त को कोई फायदा होना है, इसलिए इस बिल का हम लोग विरोध कर रहे हैं। ये वक्फ बिल भी है, क्योंकि वक्फ बिल पे उन्होंने बदमाशी की है कि उन्हें चुपके से एक क्लास पास किया जो वक्फ बिल में नहीं है। वक्फ बिल में नहीं है, वो चुपके से पास कर दिया और उसको गजट भी कर दिया कि जितने भी पुरातत्व विभाग में जितने भी इमारतें हैं, मजहबी धार्मिक इमारतें हैं, वो सब वक्फ से हट गई हैं, वो सब हटा दी गई वक्फ से। धार्मिक इमारतें वक्फ से हटा दी गई हैं। जैसे करबला हज़रत अब्बास जो दरगाह हज़रत अब्बास है वो वक्फ से हटा दी गई है। करबला दौला है वो वक्फ से हटा दी गई है। करबला तार कटोरा वो वक्फ से हटा दी गई है। इस तरह बहुत सी इमारतें जो पुरातत्व विभाग में है, जो ASI में है, जो इसमें है आसार कदीमा जो कह रहा था, वो सब हटा दी गई है।
ये कितना बड़ा जुल्म और कितनी बड़ी ज्यादती जो हमारे साथ की जा रही है। क्या वो शियों के अंडर में नहीं रहेंगी, वो हुकूमत के कब्जे में चली जाएंगी, हुकूमत वहां का देख रेख करेगी, वहां उसको संचालित करेगी। पर दरगाह हज़रत अब्बास को हुकूमत देखेगी। अब शिया वहां का कोई अमला दखला नहीं होगा उनमें। तो इससे बड़ा जुल्म और सितम क्या हो सकता है कि, और कहा जा रहा है कि हम बड़ा इंसाफ कर रहे हैं, हम तो उसकी तरक्की के लिए बात कर रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि सब तमाम हमारी सारी चीज छीने ले रहे हो, हमारा घर छीन लो हमें। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि इधर जम्मू कश्मीर में भी वक़्फ़ कानून के खिलाफ लोगों में काफ़ी नाराज़गी और मायूसी देखी जा रही है। और आपको बता दें कि मरकज़ी जामा मस्जिद श्रीनगर समेत आज मुख्तलिफ मस्जिदों खानकाहों में जो मुत्तहिदा मजलिस उलमा जम्मू कश्मीर के फ़ैसले और अपील के मुताबिक आज श्रीनगर खासकर और जम्मू और लेह के और करगिल की तमाम बड़ी मसाजिद खानकाहों और इमाम बारगाहों आस्थानों और ज़ियारत गाहों में जो MMU की जानिब से एक करारदाद पेश की थी वो पढ़ी गई। तमाम आइमा किराम ने हुकूमत की जानिब से पेश करदा वक़्फ़ तरमीमी एक्ट 2025 को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हुए उसको फौरी वापसी का मुतालबा किया। इस मौका पर मजलिस की मुरतब करदा करारदाद को पढ़कर अवाम की हिमायत भी हासिल की गई। मजलिस से मुत्तहिदा उलमा जिन्होंने इजलास तलब किया था, बाद में वो इजलास नहीं हो सका, लेकिन उसके बाद एक करारदाद तैयार की गई और उस करारदाद को आज बड़ी मसाजिदों खानकाहों नमाज जुमा के बाद उसको पढ़ा गया। इस दौरान मजलिस से वाबस्ता सरकर्दा अरकान उलमा और मशाइख ने मजलिस के अमीर वाइज डॉक्टर मौलवी उमर फारूक की मुसलसल खाना नज़रबंदी और आज भी उन्हें जामा मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुमा की अदायगी और अपनी मनसबी फ़राइज़ की अंजाम दही से रोकने पर उस पर भी उन्होंने शदीद बरहमी का इजहार किया। उलमा ने हुकूमती रवैये को आमराना गैर जमहूरी करार दिया और जो करारदाद पढ़ी गई, करारदाद का मतन मुत्तहिदा मजलिस उलमा जम्मू कश्मीर ने वक़्फ़ तरमीमी कानून 2025 की मंजूरी के बाद पैदा होने वाली सूरत पर गहरी तशवीश का इजहार करके कहा कि इस कानून के कई दफ़ात मुस्लिम बरादरी के लिए वक़्फ़ इदारे के मजहबी और तारीखी किरदार को मुतासर करती है। ये नया कानून वक़्फ़ इमलाक के इंतज़ाम में बुनियादी तब्दीलियाँ मुतारिफ़ करवाता है जिससे मुस्लिम बरादरी के रिवायती शरई और ख़ुद मुख्तार किरदार को ख़तरा लाहक हो गया है। मुत्तहिदा मजलिस उलमा और पुरअमन इजलास के इनेकाद की इजाज़त नहीं दी गई। मुत्तहिदा मजलिस उलमा जम्मू और कश्मीर ने वक़्फ़ तरमीमी कानून की मंजूरी के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल के मद्देनज़र इस कानून की मुतअद्दिद अफ़राद पर तशवीश का इज़हार किया है जिन्हें मुस्लिम बरादरी की जानिब मुस्लिम बरादरी के रिवायती शरई और खुद मुख्तार किरदार को कमजोर करने का अंदेशा है। इस कानून के हवाले से दर्ज झेल नुकात पर खास तौर पर तशवीश का इजहार किया गया है। मुस्लिम क़यादत वाले वक्फ बोर्ड्स के इख्तियारात में कमी और गैर मुस्लिम और सरकारी अफसरान को ज्यादा इख्तियारात दिए जाने से खदशा है कि वक्फ की बुनियादी मजहबी और फलाही नौइयत मुतासर हो सकती है। मरकजी और रियासती वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम अफराद की शमूलियत की इजाजत और वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के लिए मुस्लिम होने की शर्त को आगे बढ़ते हैं। इधर मरकज़ी वज़ीर बराए अक़लियती उमूर किरण रिजिजू ने आज वीडियो पैगाम के ज़रिए लोगों तक वक़्फ़ कानून के हवाले से अपनी बात पहुँचाने की कोशिश की और उन्होंने यकीन दिलाया है कि इस कानून के नफाज के साथ मुसलमानों के दीनी इमलाक महफूज रहेंगे और जो लोग इस पर सियासत कर रहे हैं दरअसल वो मुसलमानों को हकीकत से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वक्फ अधिनियम 2025 जो पार्लियामेंट ने पास किया, इस अधिनियम से वक्फ में मौजूद इबादत गाहों, मस्जिदों, कब्रिस्तानों और दरगाहों पर कोई आंच नहीं आएगी, बल्कि इस अधिनियम के आने से उन लोगों को परेशानी है जो वक्फ की गई जमीनों पर नाजायज कब्जे करके भ्रष्टाचार में लिप्त है। भाइयों और बहनों, यह अधिनियम किसी भी तरह से मजहबी तौर पर मुस्लिम या उनकी इबादत गाहों को नुकसान नहीं होने देगा। इस बिल से अल्लाह की राह में वक्फ की गई
जायदादों की हिफाजत होगी और उसकी आमदनी से मिस्कीन, गरीब, बेवा की खिदमत और मदद होगी, जो कि असल वक्फ का मकसद है। और आने वाले वक्त में इसकी आमदनी से ही स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल भी खोले जाएंगे। इस वक्फ बिल के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ वही लोग हैं जो वक्फ की जमीनों पर नाजायज तरीके से काबिज है और भ्रष्टाचार में भी लिप्त है। ऐसे लोग ही भोले भाले देशवासियों को बहकाकर मुल्क के माहौल को बिगाड़कर तरक्की की राह में रुकावट बन रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक अहम खबर आपके सामने रखते हैं। आपको बता दें कि भारतीय फौजी जवान सुरेंद्र पाल शर्मा का आज अंतिम संस्कार अदा किया गया। मज़कूरा फौजी जवान सांबा के जिठवल मुठी कलान के रहने वाले थे। वो अपने पीछे अहलिया और 2 बच्चों को छोड़ के चले गए। बता दें कि कल सितवारी एयरपोर्ट पर ड्रोन UAV क्रैश हुआ था, जिस दौरान ड्यूटी पर मामूर सुरेंद्र पाल शर्मा जख्मी हुआ। ताम अगरचे बाद में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो जख्म की ताब न लाकर दम तोड़ बैठे। आज जब उनकी लाश आबाई इलाके पहुंची तो वहां पर गम और मातम का माहौल देखा गया। बाद में उनकी आखिरी रसूमात अदा की गई, जिस दौरान मुकामी लोगों की खास तादाद भी वहां पर मौजूद थी। इस मौका पर उन्हें सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से सलामी भी दी गई। शहादत के लिए तो हमें उन पे गर्व है। और 12 बजे उनकी ड्यूटी थी, 12 बजे से पहले हमारी उनकी बात हुई थी। मुझे कुछ पेमेंट चाहिए थी, उन्होंने मेरे अकाउंट में पेमेंट की थी बस इसी, और 2 मिनट वीडियो कॉल हुई थी बस। और उसके बाद बात नहीं। उसके बाद सीधा उनका फ़ोन आया कि ये आपके हस्बैंड ज़्यादा क्रिटिकल है, उनको MS में वो किया है, थोड़ा सा एक्सीडेंट हुआ, आप जल्दी से जल्दी आ जाओ बस। उसके बाद फिर सीधा हम उधर चले गए सतवारी MH में। तो क्या कहा जा रहा था, हालत उस टाइम कैसी थी? बोल रहे थे हाँ स्टेबल है, ठीक है। हमें उधर भी दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया इन्होंने। पहले हम हॉस्पिटल के वेटिंग रूम में थे, फिर बाद में गेस्ट रूम में शिफ्ट कर दिया। फिर उधर जाके बताया कि अब वो नहीं रहे बस। तो आज वो छुट्टी भी आने वाले थे घर पे? हाँ आज ही आने वाले थे छुट्टी में। गर्व भी है लेकिन दुख भी है, क्या कहेंगे? आपके लिए जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। दुख तो बहुत है, गर्व भी है, पर गर्व से ज़्यादा दुख बहुत है। मैं कैसे संभालूंगी दोनों बच्चों को। आपके पास अधिकारी भी आए थे, आपको हौसला दे रहे थे, क्या कुछ कह के गए अधिकारी? कुछ नहीं, बस उन्होंने ये बोला कि हौसला रखो, क्वालिफिकेशन पूछी मेरी भी कितनी और इनकी पूछी बस। तो क्या अपील करेंगे आप सरकार से? हम क्या ये अपील करेंगे, अब उनकी जगह तो कोई ले नहीं सकता। क्या हम ये अपील कर सकते हैं कि क्या उनको वापस लाए, वो तो कोई ला नहीं सकता। और हमें हमारी कोई अपील, बच्चों के भविष्य के लिए वो तो है जैसे पापा करते थे वैसे तो बच्चों को चाहिए। मेरी बेटी डॉक्टर बनना चाहती है, पापा का भी ये सपना था कि वो डॉक्टर बने। तो वो ज़्यादा दुख है। आपकी बात कब हुई थी आपके भाई पापा से? मेरी सुबह ही हुई थी कल हादसा होने से पहले? हाँ मतलब 12 बजे नहीं हुई थी, सुबह हुई थी। ठीक।
क्योंकि 12 बजे उस क्या टाइम क्या हम क्या कह रहे थे, मैं छुट्टी आ रहा हूँ घर पे? हाँ, हम तो ये पूछते छुट्टी कब आ रहे हो, तो वो कह रहे कि हम मैं आ रहा हूँ आज वगैरह। तो हम लोग खुश थे कि वो आ रहे हैं, लेकिन क्या पता था कि ये सब हो जाएगा। पापा की कुछ यादें, पापा की कुछ हाँ जी, पापा की कुछ यादें आप कहना चाहते हो? यादें अब तो सब तो यादें ही बन गई हैं, क्या ही कहूँ। लेकिन वो हमसे बहुत प्यार करते थे, हमारी हर एक डिमांड उन्होंने पूरी की है, कुछ कमी नहीं रहने दी कभी किसी हमें। पापा के सपनों को पूरा करने के लिए क्या सपने हैं आपके? मेरे पापा का एक ही ड्रीम था कि मैं डॉक्टर बनूं, आर्मी डॉक्टर, तब वही पूरा बना। भाई छोटा है अभी, 4-5 साल का, हाँ, 5 साल का ये। तो उसको भी संभालना। क्या अपील आप करेंगे मम्मा के लिए, भाई के लिए, सरकार से? क्या ही कर सकते हैं, अब सपोर्ट चाहिए, मतलब सपोर्ट होना चाहिए बस मेरे भाई के आगे पढ़ाई के लिए, बस और तो कुछ नहीं। शहीद सुरिंदर पाल शर्मा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात बिजली के हवाले से करते हैं और एक अहम खबर बिजली के हवाले से आपके सामने रखते हैं, क्योंकि आपको बता दें कि आइंदा दिनों में कई इलाकों में बिजली जो है मुतासर रहेगी और इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर शेड्यूल जारी कर दिया गया है। कश्मीर में बिजली बंदिश का ऐलान किया गया है। शहर श्रीनगर समेत मुतअद्दिद इलाकों में आने वाले दिनों में बिजली मुतासर रहेगी। आपको बता दें कि 14 अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल तक कई घंटों तक शहर श्रीनगर समेत मुतअद्दिद इलाकों में बिजली मुतासर रहेगी और महकमे के मुताबिक तामीराती काम के पेश नज़र ये फैसला लिया गया है, क्योंकि कई एक स्टेशनों पे तामीराती या मरम्मती काम होना है, जिसके पेश नज़र ये फैसला लिया गया है कि 14 अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल तक श्रीनगर समेत कई एक अहम इलाकों में बिजली की सप्लाई जो है वो मुतासर रहेगी, कई घंटों तक बिजली की बंदिश रहेगी और इस वाले से जो KPDCL है उनकी जानिब से शेड्यूल जारी कर दिया गया है और बताया जा रहा है कि तामीराती काम के पेश नज़र ये फैसला लिया गया है। सीधा श्रीनगर चलेंगे, गुलिस्तान नुमाइंदा इमरान नाइक को हमारे साथ है। इमरान, अपडेट कीजिएगा, ये जो नया शेड्यूल जारी हुआ है कौन कौन से इलाके हैं जहां पर हम देखेंगे कि आइंदा दिनों में बिजली मुतासर रह सकती है? जी बिल्कुल ज़हूर, ये चीफ इंजीनियर डिस्ट्रीब्यूशन KPDCL के मुताबिक वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बंदिश का ऐलान किया गया है। बिजली की बंदिश का शेड्यूल जारी किया गया है ताकि मुख्तलिफ तकनीकी काम मुकम्मल किए जा सके, जिसमें GIS टैंकपुरा में आइसोलेटर्स की तनसीब के पेश नज़र 33 kV GIS टैंकपुरा KP बाग लाइन, GIS टैंकपुरा एग्जीबिशन लाइन और GIS टैंकपुरा नरकरा लाइन बंद रहेंगी। इसके नतीजे में KP बाग, जवाहर नगर, पटमालू, एग्जीबिशन, राजबाग, नरकरा और गंगबुक के 33 11 kV रिसीविंग स्टेशन बंद रहेंगे और इन इलाकों में 19 अप्रैल को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली की फराहमी मुतासिर रहेगी। इसी तरह मुगल मस्जिद से आली मस्जिद तक 11 kV फीडर्स 4 की इस्तेकाम के लिए 33 kV खानियार लाइन बंद रहेगी। इस बंदिश की वजह से खानियार, रैनावारी और टाकनवारी के 33 11 kV रिसीविंग स्टेशन बंद रहेंगे और मिस्किन बाग, रोजबल, हजाराबाग, कंडबल, हसनाबाद, जोगी लंकर, पालपुरा, संगम, JLNM अस्पताल और मुल्हिका इलाकों में बिजली की फराहमी 15, 17 और 19 अप्रैल को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक मुतासिर होगी। इसी दौरान बागी अली मर्दान मर्दान खान टाकनवारी लाइन की बंदिश के बाइस फतेह कदल, खयाम, खानकाई मौला और मुल्हिका इलाकों में भी 15, 17 और 19 अप्रैल को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बिजली की सप्लाई मुतासिर होगी। मजीद 33 kV वानपुरा सीकॉप लाइन को अपग्रेड करने के लिए 14 और 17 अप्रैल को सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक वानपुरा, सीकॉप, जिरपारा, वीरी, शमसपुरा और बिजबिहाड़ा सीकॉप के इलाकों में बिजली बंद रहेगी और इस सिलसिले में
हुकाम ने अवाम से अपील की है कि वो इस बंदिश के दौरान पेश आने वाली परेशानी को मद्देनजर रखते हुए ताउन करें। जी ज़रूर। चलिए, बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। इमरान नाइक को तफसीलात फराहम कर रहे थे और एक एक करके इलाकों का नाम बता रहे थे और क्या शेड्यूल रहेगा, कितने घंटे तक पावर कट ऑफ रहेगा, वो भी बता रहे थे। तो कुल मिलाकर 14 अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल तक शहर श्रीनगर के कई इलाके हैं जहां पर बिजली की सप्लाई जो है वो मुतासर रह सकती है और साथ ही साथ इसमें जनूबी कश्मीर के भी कई इलाके हैं, खासकर श्रीगफ्फारा, बिजबिहारा, जहां पर सुबह 9 बजे से लेकर शाम 3 बजे तक 14 से लेकर 17 अप्रैल तक बिजली मुतासर रहेगा। वहीं शहर श्रीनगर में 15, 17 और 19 अप्रैल को 10 बजे से लेकर 4 बजे तक जो शहर श्रीनगर के इलाके यहाँ पर बिजली जो है मुतासर रहेगी। बाज़ाब्ता तौर पर शेड्यूल जो है वो जारी हुआ है और मरम्मती और तामीराती काम के पेश नज़र ये फ़ैसला KPDSL की जानिब से लिया गया है और लोगों से ताउन देने की अपील की गई है। आगे बढ़ते हैं। सीनियर PDP लीडर और साबिक MLC यासिर रशीद ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर वक्फ बिल की मुखालफत करने में नाकाम होकर जम्मू कश्मीर के लोगों को एक बार फिर धोखा देने का इल्ज़ाम लगाया है। बानीपुरा जिला की प्रांग गाँव में पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए यासिर रशीद ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए वक्फ बिल के खिलाफ मौक़िफ़ इख्तियार करने और जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात की हिमायत करने का इम्तिहान का वक्त था, लेकिन हमेशा की तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोगों को धोखा देने का इंतखाब किया। चाहे आप प्रोटेस्ट करें या आप इसकी शुरुआत करें, आज हर मुसलमान को, हर कश्मीरी को इसके लिए पहल करनी चाहिए, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज फिर से वही धोखा किया जो उससे पहले उन्होंने किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस वही करती आ रही है जो उनकी रवायत रही है, जो शेख साहब ने अपने टाइम पे किया है, लोगों के साथ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को नेशनल कॉन्फ्रेंस में कन्वर्ट किया। वही आज फिर से हो रहा है कि 50 सीटें दे के इन्होंने हमें वहाँ पर बिल तक नहीं लाने दी और कह रहे हैं हमें स्पीकर ने उसको अलाउ नहीं किया। मैं यहाँ के MLA से कह रहा हूँ, क्या आपका वोट, आपने उसको वोट नहीं दिया? मैं कंगन के जो मियाँ ख़ानदान से हैं, महर अली साहब से कह रहा हूँ, मेरे भाई हैं वो छोटे भाई, आप इतने सईद ख़ानदान से हैं, क्या आप इसी स्पीकर को वोट देंगे कि जिसने ये बिल नहीं लाने दी? क्या आप इसमें कोई पेश रफ्त नहीं करेंगे? अगर यही इनकी रवायत रही, बाकी उमर साहब से तो हमें कोई तवक़ा है नहीं, उनके साथ तो तवक़ात है नहीं। हम उनसे कह रहे हैं जो यहाँ पर मुसलमान के दावा कर रहे हैं और जो ये कह रहे हैं कि हमें दीनदारी का, हमें ये जो हम मुसलमान हैं उनसे मैं सवाल कर रहा हूँ। मैं यहाँ के लोगों को कह रहा हूँ कि हमने 32,000 के करीब हिलाल साहब को वोट दिए हैं। क्या हिलाल साहब आपने इसीलिए ये वोट दिया था कि आप उस स्पीकर को वहाँ पर चुनोगे जो हमें बिल नहीं लाने देंगे वहाँ पर? क्या मैं उन जवानों ने आपके लिए इसीलिए कहा था? उस वक्त तो कह रहे थे BJP को रोक देंगे। क्या आप BJP का एजेंडा नहीं चला रहे हैं? क्या आप RS का एजेंडा नहीं चला रहे हैं? क्या आप उसमें साथ नहीं दे रहे हैं उनको? क्या हमें यही करना है? अगर यही करना है, अगर आपको इसीलिए ये करना है तो लोग आपको जवाब देंगे। बाकी रही PDP की बात, आज नहीं ये PDP की एजेंडा है, नहीं ये किसी और का, आज ये हर मुसलमान, हर कश्मीरी का एजेंडा है। ये आप पढ़े लिखे लोग हैं, जर्नलिस्टों को ये सवाल करना ही नहीं चाहिए, खासकर आप जैसे जर्नलिस्ट, आप बहुत काबिल जर्नलिस्ट हैं। PDP ने अपने टाइम पे कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। अगर कंप्रोमाइज़ हुआ तो वो शेख साहब के टाइम पे हुआ। वो शेख साहब ने जब 75 में अपनी कुर्सी ली, चीफ मिनिस्ट्री से, प्राइम मिनिस्टर से चीफ मिनिस्ट्री पे, सदर रियासत से गवर्नर पे, उस वक्त उन्होंने कंप्रोमाइज़ किया। अगर PDP ने की अलायंस किया, चाहे उसने कांग्रेस के साथ किया 2000। माहौलियाती पायदारी की जानिब एक अहम इकदाम में फारूक अहमद गनाई ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर ने ऑटोमेटिक वेस्ट कंपोस्टिंग मशीन और प्लास्टिक श्रेडर का जनूबी कश्मीर के अनंतनाग में लाइव नज़ारा दिखाया। इस तकरीब में फजले को पोस्ट में तब्दील करने और प्लास्टिक को रिसाइकलिंग के लिए टुकड़े टुकड़े करने में मशीन की कारकर्दगी पर रोशनी डाली गई, जिसका मकसद फजले को ठिकाना लगाने के साइंसी तरीक़ों के बारे में शऊर उजागर करना था। फारूक अहमद गनाई ने आलूदगी को कम करने और आने वाले नस्लों के लिए माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी को अपनाने की अहमियत पर जोर दिया। इस मौका पर म्यूनसिपल कमेटी के अरकान और मुकामी लोगों की ख़ास तादाद और ज़िला इंतज़ामिया के दीगर अफसरान भी तकरीब में मौजूद थे। देखिए, हमने एक झाड़ू उठा के मुहिम शुरू की थी और झाड़ू के साथ साथ में हमने सोने, कचरे के बदले सोना भी दिया, कचरे पे सैफरान उगाया, कचरे को
गोल्ड में तब्दील किया। अब ये जो सारा इनिशिएटिव है, क्योंकि हमारा जो डोमेस्टिक वेस्ट है, गार्डन वेस्ट है, होटल वेस्ट है और बाकी तरह का जो वेस्ट होता है, अक्सर बेशतर क्या होता है कि यही एक न्यूसेंस बन जाता है, इनको दरियाओं में, सड़कों पे और बाकी जगहों पे डालते हैं। तो हमारे कचरा प्रबंधन का एक ग्रुप है नेशनल लेवल पे, और उसी कचरा प्रबंधन ग्रुप के हमारे 2 इंजीनियरिंग विंग के 2 मेंबर्स हैं। इन्होंने हमने जब ये इस पे बात करते रहे तो इन्होंने एक मशीन डेवलप की, और वो मशीन पहले ट्रायल बेस पे बहुत जगह पे इंस्टॉल हो गई, और सक्सेसफुली ये इस वक्त कम से कम भी जो है गवा म्यूनसिपलिटी में चल रही है, इंदौर में चल रही है, लद्दाख करगिल में चल रही है। और वस्ती कश्मीर के काजीबाग बडगाम के रहायशियों ने एहतजाज करते हुए इंतजामिया से मुतालबा किया है कि इलाके में हेवी ट्रांसपोर्ट की आमदोरफ्त पर फौरी पाबंदी लगाई जाए। मुजाहिरीन का कहना था कि लिंक रोड से बाहरी गाड़ियों की मुसलसल आमदोरफ्त की वजह से स्कूल जाने वाले बच्चों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने इंतजामिया से फौरी कार्रवाई की अपील की है। खाली 2 किलोमीटर दूर कर पत्म लट कर इस्तदा गवर्नमेंटस कि त्रो ये मैगडम, मगर यह मैगडम पे क्रूट क्या हुत करान नो एंट्री टिपर वालन चिंगी नश, तो टिपर वल पे वसान यप दोहस रात टिपर वल वसान, रात तह सोख कहें टिपर वाले, मगर वन रात सहल वो दोहल लकट लकट बच्चे गवर्नमेंट वनकस तीचा कोशिश करान कि तुम त्रो गवर्नमेंट स्कूलन बच्चे वन ये कजबागस मह कोशिश कर त्रे गवर्नमेंट स्कूल बच्चे, मगर गामस स्कूलस डिस्टेंस वारिया, तो यम किन स्कूल बच्चन पे पैदल वसन तौर, मगर हेकान तम पकित क्या पे 2 नफर सोजन अकिस बच्चस सत्या तूत ट्रैफिक यप मेन जनरल रोड सह थो गवर्नमेंट तपर गाड़े पकान सारे गाड़ पकान यप वन कोर गवर्नमेंटस DC बडगामस कोर कर SHO बडगामस कत, तिमो वोन R&B कर तिमो कत कि ये लगे सा पे ब्रेकर कि यपर गसान लक्चे गाड़ हेकने पकित, बज गाड़ गसान यपर, टिपर गसान यपर, खास कर टिपर गसान पकन यपर क्या टिपरो सत बे पकान गाड़ वल तीत फास्ट, अगर SHO बडगाम वनकस तुलतन तेल असे थोद बनतन करतन वाइड गवर्नमेंट DC बडगामस करान गुजारिश कि ये रोडस पे कि यह रोड लकुट या प्राइवेट स्कूल क्या मजबूरी गवर्नमेंट स्कूल सोजन गवर्नमेंट स्कूल सोजान गरीब तबका योतन सोरे पन बच्चे सोजान गवर्नमेंट स्कूल, मगर तूत ताकत कि हेकान गाड़ वन कर पे तौर सूझ, अगर गवर्नमेंट सोजा सूझतन तेल गाड़ तो सोजोक स्कूल गाड़न मज बाकी स्कूल वालों पर फोन गई तरीक सान दलील क्या अत पे 3 बच्चे लाश होराम सोमो योराम टिपर 2 मज बल रटमित बच्चे गई खरना दोप जिम्मेवार गवर्नमेंट स्कूल गेट सन जिम्मेवार अगर गवर्नमेंटस अपील करान DC बडगामस खुद अपील करान SHO करो क्या सबील सान खतर, मगर सान बच्चन जिम्मेवार रोजन गवर्नमेंट तेल दिमो टिपर वाले नपर पकन टिपर वाले यपर नत करो स्कूल बंद क्या कर गवर्नमेंट अगर सह वन ना मे पकन टिपर वाले यपर मर तेल समासी बच्चे अगर गवर्नमेंट वन गवर्नमेंट स्कूल तुम पर्न बच्चे बत दाल बत खेन कह, मगर सान बच्चन सोचन कैरेक्टर खराब कर रात पे बच्चे 2 अकिस पे गन 2 तम कतन स्कूटी वल वोत चल कस रटन, मगर अपील करान गवर्नमेंट SHO सड़क हपर सड़क कर बंद क्या सड़क कर बंद क्या खोसन पे बच्चन खतर सोर सूचू सूचू इंसाफ मंगा इंसाफ बे कहें दिन मे निक 2 मे मजबूरी क्या, मगर ये कोर 2 अमि कोर दिख पगह थप त्रावान यव अत मे 12 वर्ष कोर अत मे 3 वर्ष कोर अमिस गो गलत गवर्नमेंट रोज जिम्मेवार बज गाड़ लक्चे गाड़ अगर स्कूटी खतरात बसान बड़न, मगर लक्चन बच्चन क्या करो दर। चलिए अब तक प्रोग्राम में आज मेरे साथ इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहूर उल लबी को इजाज़त दीजिए। आप खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, फ़ी अमानिल्लाह।